हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जीरोधा के ब्रोकिंग चार्जेस। इसमें कितने चार्जेस लगते हैं आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो आपको हम डिटेल में बताएंगे क्या क्या चार्जेस लगता है, कितना चार्जेस लगते हैं, वो अभी हम टोटल देख लेते हैं। ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, मैं हूं लिंगम हरीश और आपका स्वागत है दी ट्रू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। गाइस, जब हम इक्विटी डिलीवरी में बाय करते हैं तो कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। ब्रोकर के थ्रू कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ ब्रोकर का चार्जेस है, अदर चार्जेस लगेंगे ज़रूर, लेकिन ये ब्रोकर कुछ भी नहीं लेगा। देन उसके बाद इंट्राडे अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो 0.03% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज़ लोअर, यानी कि जो कम होगा उसको अप्लाई करा जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए ₹20 जो है पर एग्जीक्यूशन मिलेगा। एग्जीक्यूशन मतलब जब बाय करते हो तो एक एग्जीक्यूशन होता है और सेल करते हो तो दूसरा एग्जीक्यूशन, यानी कि टोटल ₹40 आपको देना पड़ेगा अगर इंट्राडे में आप एक ट्रेड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हो। तो बाय एंड सेल करते हो तो 20 दो बार लगेगा, 40 टोटल हो जाएगा। इसी तरह सेम है फ्यूचर ऑप्शन एंड फ्यूचर में भी, दोनों में सेम है। इंट्राडे भी, तीनों में जो है सेम लगेंगे। ब्रोकर के चार्जेस जो है ₹20 जो है बाय करने टाइम लगेगा, ₹20 सेल करने टाइम, टोटल ₹40 लगेंगे ये तीनों में ब्रोकर के थ्रू एक ट्रेड पे। ठीक। देन उसके बाद STT एंड CTT चार्जेस। STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि आपको बाय एंड सेल करने पे इक्विटी डिलीवरी में बाय करते हो तो 0.1% लगेंगे आपको। 0.1% यानी अगर आप ₹1000 का एक स्टॉक ले रहे हो, शेयर ले रहे हो, तो उसको आपको ₹1 लगेगा। देन उसके बाद इसी तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर यहाँ पर आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करते हो तो 0.025 ऑन सेल साइड। यहाँ पर बाय साइड नहीं है, बाय करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन जब सेल करते हो तब उसको आपको पैसा लगेगा। देन इसके बाद इसमें भी 0.01% ऑन सेल साइड, बाय पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। देन उसके बाद ऑप्शंस की बात करें तो सेल साइड लगेगा ऑन प्रीमियम। प्रीमियम मतलब जब ऑप्शन बाय करते हैं तो ऑप्शन का प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो उस प्रीमियम का ही यहाँ पर आपको 0.05% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा टैक्स। देन उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस में देखा जाए तो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में NSE एंड BSE में सेम है। देन उसके बाद यहाँ पर इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड करते हैं, NSE BSE दोनों में भी सेम है। तो आप डिलीवरी में या फिर इंट्राडे करो, इक्विटी में ये सेम है। देन उसके बाद अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो इसमें 0.002% लगेंगे। देन उसके बाद NSE यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो 0.053% ऑन प्रीमियम, जो प्रीमियम बचे रहेगा उस पर 0.053% जो है लगेगा। देन इसके बाद GST जो है आपके ब्रोकरेज चार्जेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस का 18% आपको लगने वाला है। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, कुछ इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देन उसके बाद सेबी चार्जेस देखा जाए तो जब हम एंजल 1 देख रहे थे तो ₹5 जो है पर 1 करोड़ था, तो ₹5 जो है 1 करोड़ पे लग रहा था। यहाँ पर ₹10 पर 1 करोड़ आपको लगेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पर सभी जगह सेम है। तो आपको सेबी चार्जेस जो है ₹10 जो है 1 करोड़ पे ₹10 देना पड़ेगा। देन उसके बाद स्टाम्प चार्जेस की बात करें तो 0.015% या फिर 1500 पर करोड़ ऑन बाय साइड। जब 1500 मतलब ये क्या होता है, 1 करोड़ का अगर आप स्टॉक बाय करते हो डिलीवरी में तो आपको 1500 लगेगा या फिर 0.015%, यानी कि ये इतना ही होता है, 1 करोड़ पे इतना ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है अगर इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करते हो तो 0.003% या फिर आप कह सकते हैं ₹300, ये दोनों सेम ही है। इसको 1 करोड़ पे इतना, इसको परसेंटेज निकालोगे तो भी 300 ही आएगा। तो यहाँ पर ₹300 जो है बाय साइड पे लगेगा, दोनों में बाय साइड। देन उसके बाद बात करें अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 0.002% यानी कि ₹200 आपको 1 करोड़ के शेयर्स को ऑप्शन में फ्यूचर में बाय करते हैं तब लगेंगे। एंड देन इसके बाद इसमें 300 लगेंगे। ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं चार्जेस यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो टर्नओवर चार्जेस ये सब तो हमने पिछले वीडियो में जब एंजल 1 ब्रोकिंग ऐप के बारे में देखा वहाँ पर हमने देखा।
देन इसके बाद हम देखेंगे एनआरआई। अगर एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो फॉरेन में रहते हैं, इंडिया के लोग फॉरेन में रहते हैं, उनको नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस कहा जाता है। तो अब जो है इनको अगर इसमें ट्रेड करना है तो इनको 100 रुपीज़ पर ऑर्डर फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इसमें पर ऑर्डर जो है उनको 100 रुपीज़ लगेंगे, जो कि हमको देखा जाए तो हम जो नॉर्मल हम लोगों को इंडियंस को जो है 40 रुपीज़ एक ऑर्डर पे लगता है, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ लगेंगे। देन उसके बाद 0.1% आर 200 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर फॉर इक्विटी विच एवर इज लोअर, यानी कि जो कम होगा वो अप्लाई होगा, जो कि एक ऑर्डर पे इक्विटी में यहाँ पर 200 रुपीज़ आपको लगने वाले हैं, या फिर 0.1% आपके टोटल कैपिटल का लगेंगे। देन उसके बाद फॉर नॉन PIS अकाउंट 0.5% और 100 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर फॉर इक्विटी। तो ये दोनों में से जो लोअर हो, जो कम होगा उसको अप्लाई किया जाएगा। देन उसके बाद रिवाइड चार्जेस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मार्च 2022, ये जो है 2022 से 1 मार्च से अप्लाई होने लगेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे सेबी चार्जेस, ये तो देख लिए। सो DP चार्जेस जो है 13.5 रुपीज़ प्लस GST लगने वाले हैं पर स्क्रिप, यानी एक स्टॉक पे। देन इसके बाद देखा जाए तो प्लेजिंग चार्जेस, अगर हम कोई स्टॉक जो है शेयर्स जो है इसमें प्लेज करते हैं तो उस टाइम जो अपने को 30 रुपीज़ प्लस उसका GST पे करना पड़ेगा। देन इसके बाद AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, इसका लगेंगे 300 रुपीज़ पर ईयर एंड प्लस GST चार्ज क्वार्टरली, यानी कि 3 मंथ में एक बार जो है GST अप्लाई होगा। तो इसके साथ ही साथ जो है जब अपन जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो हमको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ये अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। तो ये सब चार्जेस है, आपको यहाँ पर देख लिए। देन उसके बाद ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, अगर आप मार्केट क्लोज होने के बाद ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आप सेल करना है ऑप्शन या फिर इक्विटी इंट्राडे करते हो तो आपको सेल करना पड़ता है। तो अगर आप सेल नहीं कर पाते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा 25 रुपीज़ आपको लगेंगे। देन उसके बाद फिजिकल CMR का ये फीस है, आप देख सकते हैं। पेमेंट गेटवे चार्जेस ये इसका है। देन उसके बाद अगर यहाँ पर डिलेड पेमेंट चार्जेस, अगर पेमेंट डिले होता है तो इसका चार्जेस ये है। सो आप यहाँ पर देख पाए कि यहाँ पर चार्जेस जो है कुछ चार्जेस अच्छा है, कुछ चार्जेस अच्छा नहीं है। तो कंपैरेटिवली इन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो एंजल वन के साथ हम देखें, एंजल वन को भी देखें, हम जीरोधा को भी देखें, तो यहाँ पर चार्जेस जो है कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। बट चार्जेस इसमें जो है अप्लाई हो रहा है वो भी ठीक है, इसका अलग है उसका अलग है। तो चार्जेस ही इसके सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसके बेस पे जो है इसका चार्जेस लगते हैं। तो अगर ये महंगा ज़रूर है लेकिन अच्छा कंपनी है तो अच्छा है। तो जीरोधा फर्स्ट वाला प्लेटफॉर्म है जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है, जिसके बाद जो है इसको देख के जीरोधा का देख के ही वो बाकी ब्रोकरेजेस जो है अपना ब्रोकरिंग ऐप बनाए हैं। तो इसमें कुछ अच्छा है कुछ बुराइयां भी है, उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ था कुछ बुराइयां भी था। तो मेरी बात करें तो मैं दोनों ब्रोकरिंग जो है इन दोनों ब्रोकर को यूज करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ, जब ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो इससे पहले मैं ट्रेडिंग तो एंजल वन से करता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब जीरोधा से ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और एंजल वन में जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो एंजल वन अच्छा है और यहाँ पर जीरोधा में देखा जाए तो ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना चार्जेस यहाँ कहाँ पर लग रहा है वो सब दिखने को मिलेगा, लेकिन एंजल वन में ऐसा नहीं दिखता। जब हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ऑप्शन कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमको जो है कितना प्रॉफिट हुआ वो दिखेगा, देन उसके बाद कितना लॉस हुआ वो भी दिखेगा, देन उसके साथ साथ जो है ब्रोकरेज चार्जेस कितना लगा वो भी दिखाई देगा। लेकिन एंजल वन में क्या होता है, ये प्रॉफिट दिखाएगा लॉस दिखाएगा, बट ब्रोकर का चार्जेस कितना आता है वो क्लैरिटी नहीं दिखा। तो इसके वजह से मैं इस जीरोधा को जो है प्रेफर कर रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेड या फिर फ्यूचर ऑप्शन इससे ट्रेड करना चाहता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, आप अपस्टॉक भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक यूज करना चाहते हो तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो अभी ट्रेडिंग के लिए जीरोधा को यूज करना चाहता हूँ। सो बी केयरफुल, बी सेफ, बाय, टेक केयर, पैसा बनाते रहो मार्केट से, बाय।